Bihar, a political hotbed. A state with 40 Lok Sabha seats, of which 13 go to polls in the last phase, holds great power and possibly the key to the general elections 2014. We are going to ask the key questions whether there is a Narendra Modi wave here or not, or is Bihar going to see a triangular battle between the BJP, RJD and the JDU? Do the Biharis love still the original Vikas Purush, that is Nitish Kumar and his JDU, or are the new allies of the BJP, Upendra Kushwaha and Ramvilas Paswan, going to work in favor of the NDA? With these key questions, we will be going to people, parties, rallies and political leaders in North Bihar for the penultimate battle in Bihar for general elections 2014. Our journey to Chhapra, Siwan and Maharajganj in North Bihar is replete with encounters such as these, where people contest claims of development, demand more of it and preference for jobs and basic services. In this charged atmosphere, everybody has opinions and grievances that they want to air. क्लासिक एग्जाम्पल है जो रहते हैं बिहार में और घर इनका यहाँ है, लेकिन आप काम करते हैं अहमदाबाद में, तो आपको क्या दिखता है बिहार में और गुजरात में? आपको क्या तुलनात्मक दिखता है? बिहार और गुजरात में ये है कि यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ बोल वाला है, बस तो विकास मैं कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ दिखता है। क्या दिखता है आपको अहमदाबाद में? आप ये समझ लीजिए ना कि यहाँ से यदि हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, हाँ। तो यही विकास है। हाँ। सबसे बड़ी विकास तो ये है कि हम लोगों के यहाँ रोजगार नहीं है। बेतुका बात जो है, मतलब विकास किए हैं, विकास दिखता ही नहीं है विकास। ठीक है। तो आपके उम्र के लोग जो हैं वो लोग मुख्यतः रोजगार का मामला जो है उसको आप बोलिएगा कि मेन वो है, कोई विकास का मतलब नहीं है। अगर बेरोजगारी हट जाएगी विकास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि यहाँ का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें वोट्स किधर जाएंगे? रोजगार के नाम पे जाएंगे? रोजगार के नाम पे जाएंगे। Development is a recurrent theme in our interactions. It seems as if old caste equations and alliances are losing sheen. And as a result, in these soaring temperatures, the Modi wave is providing some hope and relief. This excitement is largely benefiting BJP. And it's very unfortunate that the present political dispensation is on way out. It's a losing fast. Why? This has to be explored. And one reason I can tell you that the model of governance practiced by the present regime, led by Nitish Kumar ji, is not democratic to say the least. चुनावी लहर कैसी है? क्या मांग है? मुद्दा क्या है? पहले जो था, आज से 10 साल कबल जाति प्रथा में लोग घुल मिल गए थे। हाँ। नहीं विकास देखता था। हाँ। लेकिन अब सभी लोगों का मुद्दा है कि विकास हो। सभी लोगों का मुद्दा है कि विकास हो अब। हाँ। तो विकास का मतलब क्या? आपके यहाँ खूब सड़क बनी है आपके यहाँ? तो विकास में सड़क तो मान लीजिए कि बनना और ये होना, विकास का मकसद हो अच्छा शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लोगों की रोजगार मुहैया हो, बिहार में अमन चैन और शांति हो। ये है मेन। तो यहाँ का वोट कहाँ जाएगा ये बताइए? यहाँ का वोट अभी सभी लोगों का है नरेंद्र मोदी। आशा है कि नरेंद्र मोदी हमारी देश का शान, गौरव और रोक लगाएंगे। और क्यों आपको लगता है कि एक राष्ट्रीय चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टी को भी दिया जा सकता है? कोई रखवाली के लिए हम लोग पूछते हैं दुहारी पर, तो देखते हैं और पूरा रखवाली करने के लिए ना, तो क्षेत्र में वैसा ही जो आदमी हम लोग चुनेंगे तो क्षेत्र का विकास के लिए चुना जाएगा कि आएगा किसी के यहाँ आके दरवाजे पर अपना चाय पानी किया, प्रणाम किया, बस चलते रहा, क्या बना है, क्या बिगड़ा है, को मर रहा है, नहीं देखेगा तो क्या जरूरत है? But there are others who contest the claims and the ability of the BJP, and some cite support for the RJD. क्या मुद्दा है कि राबड़ी जी की इतनी लहर है यहाँ पे? राबड़ी जी की लहर बहुत अच्छा है यहाँ, 1.5 से 2 लाख वोट से जीते हुए। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। क्या उपलब्धि है रूढ़ी जी का कि उनको वोट दिया जाए जिले के विकास के लिए? छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज लालू जी का देन है,
रेल चक्का कारखाना लालू जी का देन है। इस बार का समीकरण टूट गया है, राजद को हर जाति के लोग वोट देने जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि पूरा देश में राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है और राष्ट्रीय दल को चुन के भेजा जा रहा है। बिहारी क्यों ऐसा जगह है जहां ये चुनाव बिहार का हो रहा है, ये देश का नहीं हो रहा है? ये बिहार का चुनाव नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का चुनाव, देश की दिशा और दशा ठीक है, बिहार ही तय करने जा रहा है। So we heard two types of voices. One clearly a voice that called for change, that called for development, that said that the vote was going for Narendra Modi. The other that says that it is still Lalu Yadav who's done a lot for the people of Chhapra and they would rally around him and vote for Rabdi Devi, who's but a name for his party and for his persona per se. In Saran, Rabri's rival from the BJP, Rajiv Pratap Rudy, is leaving no stone unturned to ensure victory in a battle that he likens to Amethi. Do you look at Chhapra as a local election or a national election? Well, you see, the fact remains that it's just not an issue of election or a local parliament election. It's an issue of leadership. I'm still in parliament, I'm still in the Rajya Sabha, I have 2 more years to go. The question is, it's Lalu versus Rudy. So I think everyone knows that if Lalu Prasad or his candidate gets elected, there's no question of him becoming the Prime Minister. But if they know Rajiv Pratap Rudy gets elected, his candidate would become the Prime Minister. So I think it's more of a national mandate rather than a state mandate. Why does it become a battle at all? I mean, it is in a sense a battle of unequals. There is a former Chief Minister charge sheeted, convicted, having served a jail sentence, and then comes back and is able to script a local story. And you are part of a national party that seems to be on the advantage for this general election. Why does it become a battle anyways? Well, for the person who's contesting, rather he can't contest because he's convicted. He's been convicted enough so that he can't contest any more election. But the question is whether it's Lalu Prasad Yadav or for that matter it is Nitish Kumar. Both are looking for us contesting to find a place in the opposition. So that is their problem. And I think we have yet to see who comes as an opposition in regard to the BJP or NDA for that matter. I'm told, Mr. Rudy, that Chhapra is a special place and that even if all of Bihar were to vote on issues, the votes in this and indeed in neighboring areas will go on caste lines and that Jativadita will prevail over national issues. I think, is that a feeling you have? Since you are also from here and you know that it's very unfortunate that we have to discuss. But this particular thing in Bihar and in particular in this region, and I think it's true for Bihar, it's a truth which we have to accept. And that's why we say when Ram Vilas Paswan came with us, Upinder Kushwaha came with us, Ram Vilas Paswan was the game changer for BJP. So you still think that this is the underutilized, underpotential place? Whether it's Rajiv Pratap Rudy or anyone, we have played foul with the people of the state. Okay. We as a politicians have failed the state and I don't see anything good happening in near future. For the next round of elections that we have, the North Bihar verdict, where do you think that's going? I can't say, but I think I hear about it and it's all for Modi. Alright, so the Chhapra battle is indeed well, Chhapra is a very difficult situation and this is something like Raebareli, Amethi or Saifai. And I can't say that, I can't claim because people say it's Lalu's bastion, this is Lalu's Garh. I'm trying my best. Let us see what happens. Back in Maharajganj, inflation and price rise is the talk of the town at the local grocery shop. And the only thing the people are looking forward to is change. अपने के हिसाब से क्या मुद्दा हुआ? गांव में क्या परेशानी बा, गांव में क्या होके के चाहिए सब बोली? महंगाई बहुत ज्यादा बा। महंगाई ज्यादा बा, बिल्कुल हमको भी लगा था। हाँ, बहुत ज्यादा बा। अपने के पता बा हम 200 रुपया में सेव खरीदनी है पटना में। हाँ। हाँ। 200 रुपया अनार भइल बा। और ना दुकान वाला लोग कहता जी और रेहू से आगे बढ़ी। हाँ। महंगाई। हाँ। हाँ। तो महंगाई का अंदाज बा कि कैसे रोका सकेला? अब हम कैसे बताएं, हम कैसे रोक सकीला? अपने के ना रोक सकीले, लेकिन सरकार का करी कि बदलाई तो कहीं वो का चोर होई तो ना बदली। चोर होई तो ना बदली। तो दिल्ली में बदलाई कि पटना में बदलाई सरकार? दिल्ली। अब के वोट कहाँ जाता, दिल्ली की पटना? अब हम दिल्ली।
दिल्ली जाएगा इस बार का वोट? हाँ, दिल्ली यहाँ मारिएगा वोट, दिल्ली जाएगा। लेकिन महंगाई कम नहीं करेगा तो अब वो कौन 5 साल में महंग करी हन, फिर तो बदल तो फिर ओमे ना करी। अच्छा, ओमे ना दिया।